ओके, वेलकम टू जैकी। सो आज हम लोग हमारे एक नए स्टूडेंट से बात करेंगे जिसका नाम है चंदन। सो चंदन के साथ जो रिश्ता है हम लोग का या मेरा वो बहुत पुराना है। तो आज उसी के साथ हम लोग बात करेंगे और उससे ही जानेंगे कि कैसा है सब कुछ। तो वेलकम चंदन, अपने बारे में थोड़ा बताओ आज। थैंक यू सर, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। कुछ समय ऐसा था कि हम लोग जाते थे आपके पास क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए। आज आपने हम लोग को बुलाया मौका देके, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। तो मेरा नाम चंदन यादव है। मैं बेसिकली लंका से हूँ, बट अभी जॉब के लिए मैं प्रेजेंट गुवाहाटी में हूँ सर। तो मैंने जीआईटी शुरुआत किया सर यहाँ से 2016 से। 16 में कोर्स मेरा 16 से स्टार्टिंग किया, 17 में मेरा खत्म हुआ। उसके बाद से सर मुझे जीआईटी से ही प्लेसमेंट मिला मुंबई के कंपनी में, काइनेटिक सोल्यूशन ग्रुप से इंडिया में। फिर वहाँ पे मैंने करियर अपना स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्टार्ट करते करते मैंने वहाँ 6 मंथ जॉब किया सर। उसके बाद से फिर दूसरा प्लेसमेंट भी जो मुझे मिला, फिर मुंबई के कंपनी में ही मिला, वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड सर। ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उसमें मैं ब्रांच आईटी था सर। फिर वहाँ वहाँ पे काम करते करते मैंने वहाँ पे भी 1 साल काम किया। काम करके अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर। बहुत कुछ सीखने को मिला। और आईटी ऐसा फील्ड है सर, जितना सीखे उतना कम ही होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, जिन्होंने मुझे जीआईटी से ही हमेशा मौका मिला काम करने के लिए, दूसरा प्लेसमेंट के लिए। यस सर। तो अभी तुम वोडाफोन में कब आए तुम? जो वोडाफोन में मेरा सर 8 महीना हो गया सर। मेरा वोडाफोन में, मैं एक्चुअली अभी प्रेजेंट वोडाफोन में ही काम कर रहा हूँ सर, आईटी एग्जीक्यूटिव के तौर पे सर। तो 8 महीना मेरा हो गया वोडाफोन में सर। सो ये वोडाफोन। मैं चंदन के बारे में बताना चाहता हूँ कि चंदन जब आया था तो एचएस करके आया था और यस। इसको जो है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं वो खुद बोलेगा कि इसको कितना आता था। लेकिन वहां से लेके आज वो वोडाफोन में जो काम कर रहा है, ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इससे ज्यादा मेहनती लड़का मैंने अभी तक मतलब जितने जितने स्टूडेंट्स को देखा है, ये मतलब उनमें से बहुत ही मेहनती, अब 2-3 है जो बहुत ही मेहनती है और उसमें से चंदन एक है। ये लंका से कम उसने 3-4 महीना लंका टू गुवाहाटी आके वो क्लास करता था और वापस फिर से ट्रेन में चला जाता था। तो बहुत ही मेहनत करके वो यहाँ तक आज पहुंचा है। तो इसके लिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा चंदन। और तुम अपने उस जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे तुम कहाँ से स्टार्ट किया था तुमने, कि क्या पहले जब तुम 2016 में आए थे कैसे थे और क्या क्या मेहनत क्या क्या प्रॉब्लम फेस करके तुम आज यहाँ तक पहुंचे। एक्चुअली सर मैंने जब जीआईटी ज्वाइन किया था सर, जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे, उसके बाद एक्चुअली क्या था, उस टाइम मेरे पास मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे सर। उसके वजह से गुवाहाटी में मैं, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम थे, घर के भी प्रॉब्लम थे कि मतलब मैं गुवाहाटी में 3-4 महीने के लिए नहीं रह सकता। कुछ और भी फाइनेंशियल के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, क्लास मेरा जब होता था, मैं सुबह घर से निकलता था ट्रेन के लिए, ट्रेन पकड़ के आके मैं क्लास करता था। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का जो भी क्लास होता था मैं क्लास करता था। क्लास करके फिर वापस मैं ट्रेन में जाता था। फिर मतलब दिन भर मेरा आना जाना, क्लास करना, मतलब दिन भर तो यही निकल जाता था। और ऐसा भी हुआ कि मतलब मैंने दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़े हैं। क्लास करके दौड़ के ट्रेन पकड़ना, जाना आना, 2-3 महीने में मेरा ऐसा ही चलता रह गया। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपना गुवाहाटी में अपना एक सेटलमेंट बैठाया और रूम लिया, फिर मैंने क्लास स्टार्ट किया सर। फिर और आगे का जो पढ़ाई था मेरा। ओके। सो जो था, जो पहले जब आए थे तो कंप्यूटर कितना आता था बोलो तुम। एक्चुअली सर जब मैंने जीआईटी ज्वाइन किया उसके पहले तो मुझे कंप्यूटर का नाम सुना था, लेकिन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को यूज कैसे किया जाता है, कैसे क्या करना है, कैसे राइट क्लिक, कैसे लेफ्ट क्लिक, वो भी मुझे अच्छे से मालूम नहीं था।
मैंने जीआईटी में आके मतलब इतना कुछ सीखा मैंने, इतना कुछ वहाँ पे सीखा कि मतलब अभी भी अगर बोलूँ तो वो कम ही होता है, अभी भी जितना सीखा हूँ मैं। बहुत कुछ मैंने जीआईटी से ज्ञान लिया है, सीखा है, और वहीं से ही मेरा करियर बदला है। अभी जहाँ पे हूँ मैं वोडाफोन में काम कर रहा हूँ, जीआईटी की वजह से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो चंदन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी ये छोड़ा नहीं जिस चीज को, मतलब बहुत कुछ और स्टूडेंट भी थे जो आए थे, या फिर ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट इसी तरह से जॉब मिला या सबको ये जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है। ले, लेकिन वो स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए कि मैं इसको, जिसको मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ तो उसी के ऊपर लगा रहूं। सिर्फ पैसा देख के आने से नहीं होगा कि मैं, हाँ, एक जॉब मिल जाए, तो उस हिसाब से नहीं होता है। आपको उस चीज को लव करना पड़ता है, यानी आईटी से प्यार करना पड़ेगा, और तभी उसको आप बार बार करते रहोगे और उस पे लगे रहना पड़ेगा। जिस तरह के चंदन मतलब लगा रहा, उसने, ऐसा नहीं था कि उसको मतलब एक ही बार में आ जाता था सब कुछ, लेकिन एक ही बार में ना आने के बावजूद उसने जिस तरह से बार बार ट्राई किया, ट्राई अगेन एंड अगेन, और वो रुका नहीं कभी भी कि एक बार मुझे नहीं आता है। मैंने कभी गाली भी दिया उसको, कभी भी, मतलब बहुत सारा ऐसा हुआ, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो मुझसे नहीं होगा, ये उसमें नहीं आया। तो उसके पीछे राज क्या था, ये बोलो पहले तुम। ये जो तुम बार बार लगे रहे उसमें, उसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे सर कुछ भी राज नहीं था। वैसे मैंने बहुत सारे जगह पे देखे, क्या मैंने बहुत सारा सुना भी है कि अगर आगे बढ़ते हो तो ठोकर तो मिलेगा ही। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ठोकर मिलेगा, बिना ठोकर मिले हुए कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो आगे बढ़ा हो। तो मैंने वही चीज देख के हमेशा ट्राई पे ट्राई करते रहा। कभी भी सोचा नहीं कि ये काम आज नहीं हो रहा है, कल नहीं होगा, परसों तो जरूर होगा। मैं इसलिए ट्राई करते रहा, और उसके वजह से मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, अपने मेहनत पे अभी यहाँ पे हूँ, और जीआईटी के वजह से हूँ। थैंक यू। देखो, अब ये बोलो कि तुमको फर्स्ट जो मिला था वो काइनेट सोल्यूशन ना, काइनेट काइनेटिक सोल्यूशन, सोल्यूशन। काइनेटिक सोल्यूशन मिल गया। यस। तो काइनेटिक सोल्यूशन में तुमको क्या क्या काम करना पड़ता है? वहाँ पे मेरा सर फील्ड वर्क था एक्चुअली। तो वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर भी देखता था, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर भी देखता था, हार्डवेयर भी देखता था, प्रिंटर भी देखता था। फील्ड वर्क था वहाँ पे सर। तो वहाँ पे स्पेशली ज्यादातर मैंने हार्डवेयर ही देखा है। हार्डवेयर बहुत सारा वहाँ पे काम किया है मैंने। 6 महीने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम किया, फिर प्रिंटर भी देखता था। यही सब मेरा काम था सर, हार्डवेयर ज्यादा काम, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर। तो तुमने नेक्स्ट जो कंपनी था वो कब ज्वाइन किया? नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ज्वाइन किया, वो मैंने 18 में ज्वाइन किया था, 2018 में ज्वाइन किया था। वो क्या था वो? वेंचुरा? वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड। वेंचुरा सिक्योरिटी, हाँ, वो वहां पे स्टॉक क्या था? ब्रोकिंग कंपनी। ओके, ये ब्रोकिंग वहां पे सर, वहां पे थोड़ा काम अलग था सर। वहां पे जैसे हार्डवेयर का काम जो था वो कम होता था, प्रिंटर का काम वहां पे ज्यादा था सर। प्रिंटर कैसे उसको आईपी देके उसको कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर जो स्टॉक ब्रोकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता था वो अलग होता था। वहां पे वो भी सॉफ्टवेयर देखना पड़ता था। उसके बाद से वहां पे सर्वर लॉगिन करना पड़ता था। एक सर्वर होता था जो सुबह हमेशा लॉगिन करना पड़ता था वो सर। इससे मार्केट जो स्टार्ट होता था 8:45 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता था सर। तो उसके पहले हमें सब सर्वर जाके देखना पड़ता था, सब ठीक है कि नहीं, सब लेन ऑन सब अप है कि नहीं, नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद से सर्वर हम लोग को लॉग इन करना पड़ता था। उसके बाद से आउटलुक जो मेल है सर, आउटलुक मेल देखना पड़ता था। अगर कुछ प्रॉब्लम आया, मेल नहीं जा रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है, वो चीज भी वहाँ देखना पड़ता था सर। तो बहुत सारा चीज हमें सीखने को मिला सर, अलग अलग कंपनी में सर। यही था सर वहाँ और लास्ट वोडाफोन तुमने ज्वाइन किया 2019 में? पे। यस। तो वोडाफोन यस में सर। तुम्हारा भी कौन सा पोजीशन है, किस पोजीशन में काम कर रहे हो? मैं वोडाफोन में एक्चुअली आईटी एग्जीक्यूटिव के तौर पे ही काम कर रहा हूँ। वहाँ पे भी हार्डवेयर देखता हूँ, सॉफ्टवेयर भी देखता हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन का जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी देखता हूँ, और वहाँ पे प्रिंटर देखता हूँ।
लेकिन एक चीज वहाँ पे अलग है सर, जो मैंने प्रिंटर अभी जब तक अभी वेंचुरा में भी काम किया, काइनेटिक सॉल्यूशन में काम किया, वैसा प्रिंटर मुझे अभी मिला है, नहीं मिला था जो अभी वोडाफोन में मिला है। अच्छा, मतलब वो प्रिंटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आईपी प्रिंटर था सर, आईपी प्रिंटर है अभी। वो एक पिन जनरेट करना पड़ता है सबके आईडी से वो पिन जनरेट होता है, फिर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, वो सब है सर। तो आईपी प्रिंटर, उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और वोडाफोन में मुझे वीसी भी देखना पड़ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी देखता हूँ मैं वहाँ पे। यस सर। तो नेक्स्ट तुम जो भी अभी हार्डवेयर नेटवर्किंग के फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, उनके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं सर उनके लिए एक ही बात बोलूंगा कि अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर कोई करता है अभी के युग में, तो सबसे लाभदायक, सबसे बेहतर अभी वो चीज है हार्डवेयर नेटवर्किंग। वैसे कि जैसे मैं आपको सर एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो हमें प्रेजेंट में जो चल रहा है अभी उसका एग्जांपल दूं, तो अभी सर सारा जॉब बंद हो चुका है। सारा जॉब, सेल्स का जॉब हो, जो भी जॉब हो, वगैरह वगैरह, सारा जॉब बंद हो चुका है। लेकिन एक आईटी ऐसा फील्ड है जो हम लोग घर पे भी बैठ के भी काम कर रहे हैं। आईटी एक लौता अभी फील्ड बचा है जो हम लोग घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत अच्छा जगह जॉब मिला है, जो हम लोग घर पे भी बैठ कर अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आईटी फील्ड में आओ, आगे बढ़ो, जितना काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आईटी फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है, बेस्ट फील्ड है। तो तुमने बहुत दिन हार्डवेयर फील्ड में काम किया, तो हार्डवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम तुमको फेस करना पड़ा? जो फील्ड में क्या क्या ज्यादातर प्रॉब्लम किस चीज का आता था? सर हार्डवेयर में दो प्रॉब्लम सबसे मुझे ज्यादा मिला है। सबसे ज्यादा रैम का प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा मिला है मुझे, रैम। और दूसरा नंबर मुझे डिस्प्ले का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिला है। डिस्प्ले कभी ब्लिंक नहीं होता है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। कभी क्या होता है, नया रिपेयर करके दिया, फिर वो डिस्प्ले एक दो दिन में खराब हो गया। डिस्प्ले नहीं भी खराब होता है, रैम के वजह से भी डिस्प्ले नहीं आ पाता है। तो वो चीज, दो चीज मुझे बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है, डिस्प्ले और रैम, ये चीज। सो तुम्हारा जितना भी जर्नी है वो तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चला। बाकी जेआईटी के साथ तुम्हारा जो रिलेशन है वो बहुत दिनों से है, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं सारे जितने भी, अब तुमको भी आके हम लोग के स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसे कैसे काम होता है। तो उसके लिए तुम रेडी हो ना? ये सर मैं जीआईटी के लिए, और जीआईटी के लिए ही नहीं सर, अगर कोई हमसे, अगर हम लोग कभी ऐसा दिन था हम लोग सीखने जाते थे आपके पास, अगर हमें अभी मौका मिल रहा है वैसे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो सर वैसे चीज को तो हम लोग मतलब छोड़ ही नहीं सकते। हम लोग को बुलाया जा रहा है तो हम लोग को खुद अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने सीखा, तो सर लोग हमें कामयाब समझ रहे हैं तो हमें बुला रहे हैं, तो वो चीज को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हमेशा रेडी है आपके साथ काम करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू चंदन। और हम लोग बाद में भी इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। और प्लीज लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।